भैया कुछ खाने के लिए दे दो ना। मैंने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मेरा छोटा सा बच्चा है, इसको भी मैंने 2-3 दिन से दूध नहीं पिलाया। इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज कुछ खाने के लिए दे दो। ये कोई धर्मशाला है क्या? यहाँ खैरात बट रही है। जाओ यहाँ से कि भगाना पड़ेगा तुमको। कहाँ कहाँ से मुंह उठा के चले आते हैं। हट्ठे कट्ठे हो, कोई काम नहीं है क्या? भगाओ यहाँ से, बुला के भगाना पड़ेगा। भैया मैंने इसके पेमेंट कर दी है। नेहा भैया ऐसे मत बोलो, आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मेरे पास पैसे हो जाएंगे ना, मैं आपको सारे पैसे वापस कर दूंगी। अभी थोड़ा सा तरस खाओ मुझ पे। यहाँ कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से कि भगाना पड़ेगा। एक बार कह दिया तो समझ में नहीं आ रहा। चल निकले यहाँ से। नेहा 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 रूबी तू? मैं कब से तेरे पीछे भाग रही हूँ और तू इस हालत में दर दर ठोकरे खा रही है, लोगों की दुकानों में भीख मांग रही है। इस छोटे से बच्चे को लेके कैसे भटक रही है तू? रूबी तू? ये सब क्या हालत बना रखी है तूने? क्या हो गया? एक काम कर, तू पहले घर चल, उसके बाद बात करेंगे। ये पीछे जो घर है ये मेरा ही है, चल। बैठ। हाल देख क्या बना लिया है तूने। और तूने तो घर से भागकर लव मैरिज करी थी ना? तू तो उससे प्यार करती थी ना? यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने घर से भाग के लव मैरिज की थी, और आज उसी की वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। मैं प्रिंस से बहुत प्यार करती थी। मेरे घर वालों ने मना भी किया कि वो लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, वो दारू पीता है, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी और मैं इसके साथ घर से भाग गई। और आज इसने मेरी ये हालत कर दी। जब ये मुझसे शादी करके ले गया था ना, तो मुझे बहुत अच्छे से रखता था। फिर धीरे धीरे इसने अपना रंग दिखाना शुरू किया, दारू पीने लगा, लड़कीबाजी करने लगा, और कभी कभी तो लड़कियों को घर लाने लगा। हे भगवान, इतना सब कुछ सह रही थी तो तूने मुझे फोन करना जरूरी नहीं समझा? तू मुझे एक बार फोन कर सकती थी ना? रूबी, मैं तुझे क्या ही फोन करती जब मेरे खुद के घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। तो मैं किसी और से क्या ही उम्मीद लगाती, और वो सही भी है अपनी जगह, क्यों ही मेरा साथ देंगे। मैंने उनके साथ इतना गलत जो किया है, उनकी बात नहीं मानी, उनकी बेइज्जती कराई घर से भाग के। जब लड़की घर से भाग जाती है तो माँ बाप का तो कोई वजूद ही नहीं बचता ना। वो तो गली में सर उठा के भी नहीं चल सकते, क्योंकि उनकी लड़की भागी जो है। और तू ये बता, इतना सब करने के बाद मैं कैसे अपने घर वालों से या किसी और से मदद मांगूं? और इसलिए बस ये सब सह रही थी। और जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैंने उसको बोला था कि ये सब मत कर, ये सब गलत है। फिर उसने मुझे बहुत मारा और घर से बाहर निकाल दिया। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। प्रिंस, ये क्या है? रात के 1 बजे तुम घर आ रहे हो, वो भी इतनी ज्यादा दारू पी गई, तुमसे सीधे खड़ा भी नहीं हो जा रहा है। तू कौन होती बोलने वाली मेरे? हैं? शराब जैसे पे चलने लगी है क्या तेरी जुबान? हैं? खुराक चाहिए क्या तुझे? दूंगा भी एक? हैं? कौन होती तू मेरे को बोलने वाली? ये क्या बदतमीजी है प्रिंस? ढंग से बात कर सकते हो तुम मुझसे। एक तो गलती कर रहे हो, ऊपर से इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हो। आरती उतारू तेरी? आरती उतारू? देवी है तू? हैं? देवी है? इधर बैठ जा चुपचाप, इधर बैठ। जितना बोला जाता है ना उतना ही सुना कर, ठीक है? इस घर की नौकरानी है, तू मालिक नहीं है। और तू बताएगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है? देखो प्रिंस, अगर ऐसा ही रहा ना तो मैं तुम्हारे साथ रहने वाली नहीं हूँ। तो नहीं मानेंगे ना ऐसे? बहुत दिन हो गए ना तेरे को अच्छा खाना खाए, है ना? खाना खाएगी ना तू? तुम ये क्या कर रहे हो तुम? ये सामग्री तैयार हो रही है तेरी आरती के लिए। आरती उतारनी है ना तेरी? है? आरती उतारनी है ना? डेली कलेश मैं दारू पी के आता हूँ, ये करके आता हूँ, मैं वो करके आता हूँ। क्या है? नशे होते नहीं है, पहले नशे तोड़ने आते। क्या करने है ये तू मेरी जिंदगी में? क्यों करती है कलेश ये सब? प्रिंस, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी तुम मुझे इस तरीके से मार रहे हो। और यहाँ पे तो गलती तुम्हारी है ना। तुम रात के 1 बजे घर पे आ रहे हो, मैंने तो बस पूछा और इतने में तुम मुझे मारने लगे। तेरा बहुत मेरे
से नहीं झेली जाएगी अब। खड़ी हो, मेरे घर से निकल। ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तुम्हारे लिए अपने घर वालों को छोड़ के आई थी। तुमसे प्यार करो। मत जियो दोबारा। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। हाँ, ये बात तो 100% सच है। तेरे जाने के बाद तेरे मम्मी पापा की बहुत बेइज्जती हुई थी, गली में उनकी बहुत बदनामी, बहुत थू-थू हुई थी और वो लोग बहुत रोए भी थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आखिर तू उनकी औलाद है और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख पाएगा। उन्हें पता होगा कि तेरे साथ इतना बुरा हो रहा है तो वो तो वैसे जीते जी मर जाएंगे। दुनिया में तुझे पता नहीं है, जब कहीं सहारा ना मिले ना तो एक लड़की का सहारा उसके माँ बाप ही होते हैं। हर बच्चे का सहारा माँ बाप होते हैं। तुझे वहाँ जाना चाहिए था। रूबी, मैं मानती हूँ माँ बाप से बढ़ के इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन तू ही बताना मैं किस मुंह से उनके पास जाऊंगी? क्या वो मुझे कभी अपनाएंगे? कभी नहीं अपनाएंगे। इतनी बड़ी गलती की है मैंने, वो कभी मुझे माफ नहीं करेंगे। सब माफ कर देते हैं और सब अपना लेते हैं। माँ बाप का गुस्सा थोड़े ही दिन का होता है और जब वो अपने बच्चे को देखते हैं ना आंखों के सामने तो सारे गिले शिकवे सब भूल जाते हैं। तुझे पता है नेहा, तेरे भाग जाने के बाद अंकल आंटी को ना रोज मैं रोता हुआ देखती थी। रोज वो बेचारे एक ही बात कहते थे, हमारी नेहा क्यों गई, क्यों किया। एक बार बोल के देखती, हम करा देते। और उन्होंने तो ये भी बताया कि वो लोग बता रहे थे वो प्रिंस अच्छा लड़का नहीं है। खैर, तेरे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तो एक काम करेगी, अब तो मेरे घर में रहेगी। यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं और तुझे ना कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। नहीं रूबी, तो ये कैसी बातें कर रही है? मैं तेरे घर पे रह लूं, वो भी इस बच्चे के साथ? तू चाहती है मैं तुझ पे बोझ बन जाऊं अब? और मैं तो घर से भागी हुई हूँ ना, और ये बात तेरे हस्बैंड को भी पता होगी। वो मुझे यहाँ पे देखेंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। नहीं नहीं नेहा, तू बहुत गलत समझ रही मेरे हस्बैंड को। वो बहुत सही है और बहुत समझदार है, बहुत अच्छे हैं वो सारी बातें समझेंगे। और हाँ, तू भागी जरूर थी, लेकिन तू भागी तो अपने प्यार के लिए थी ना। और ये समाज किसको जीने देता है? अगर एक लड़की एक लड़के से प्यार करके उसको छोड़ दे और माँ बाप की पसंद से शादी कर ले तो पूरा समाज ये कहता है लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे शादी नहीं करनी थी तो प्यार क्यों किया। और वहीं जब एक लड़की प्यार का साथ दे दे और माँ बाप को छोड़ दे तब भी यही बात होती है। तो ये समाज किसी भी बात को सही नहीं साबित करता। इनको सिर्फ बोलने के लिए और बनाने के लिए बातें चाहिए होती हैं। तो तू ये दुनिया समाज की टेंशन मत ले, और खास करके मेरे पति की। वो बहुत समझदार है और वो सारी चीजें समझते हैं। और तू बेफिक्र होके मेरे घर में रह और किसी चीज की टेंशन मत ले। और तू तो मेरी बहन जैसी है ना, और बहन जैसी क्या, तू मेरी बहन ही है। बचपन से ही मेरे साथ खेली बड़ी है, पढ़ी लिखी है, तो मैं तेरा दुख नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। और ये बच्चा यहाँ रहेगा तो मुझे और भी खुशी होगी, क्योंकि मैं तो पूरे दिन अकेले रहती हूँ और अकेले घर में बोर हो जाती हूँ। तेरे और तेरे बच्चे के रहने से मेरा बहुत दिल लगा रहेगा। और पता है तुझे, तेरे यहाँ रहने से मुझे कोई कमी तो होने वाली नहीं है, और तेरे बल्कि यहाँ रहने से बरकत ही आएगी। कहते हैं ना, किसी की मदद करने से सब अच्छा होता है, और वो किसी को क्या, वो तो तू मेरी अपनी है। तेरी मदद करूँगी तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे लिए। ठीक है रूबी, अगर तू कह रही है तो फिर मैं तेरे साथ रह लेती हूँ, लेकिन मैं कमाना चाहती हूँ। बेशक तेरे पास कितना भी कुछ भी है, फिर भी रहूँगी तो मैं बोझ के जैसी ही ना। अगर मैं कुछ कमाऊँगी तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं तेरे टुकड़ों पे पल रही हूँ। देख नेहा, तेरी सोच को अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत अच्छी सोच रखती है तू। मैं अपने पति से कह के तेरे लिए घर पे ही वर्क फ्रॉम होम दिला दूंगी। तू घर पे काम करती रही और अपने बच्चे का ध्यान रखियो। जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, स्कूल जाने लगेगा, तब तू बाहर भी काम कर सकती है और इतने पैसे भी कमा चुकी होगी जब तक तू अपने डिसीजन खुद ले सकती है। ठीक है। और तू ज्यादा मत सोच, बेफिक्र होकर इस घर में रह, ये तेरा ही घर है। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ।